हेलो एवरीवन, वेलकम टू केमिस्ट्री चैम। सो आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने वाले हैं दैट इज कोलिगेटिव। आज हम हमारी थर्ड कोलिगेटिव प्रॉपर्टी स्टडी करने वाले हैं दैट इज डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में ये स्टडी किया था, जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट को किसी लिक्विड में ऐड करते हैं तो वहां पे वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, इंक्रीज हो जाता है सॉल्वेंट का, एंड सॉल्यूशन के केस में डिक्रीज हो जाता है। इसकी वजह से हमारा जो बॉइलिंग पॉइंट था इंक्रीज हो जाएगा, किसके केस में, सॉल्यूशन के केस में। तो यहाँ पे हम सॉल्यूशन के केस में फ्रीजिंग पॉइंट हम स्टडी करने वाले हैं। तो यहाँ पे भी हम सेम क्या करेंगे, हमने एक लिक्विड लिया, फॉर एग्जांपल हमने वाटर लिया, वाटर के अंदर कोई भी एक नॉन वोलेटाइल सोल्यूट ऐड कर दिया, फॉर एग्जांपल हमने सोल्ट ऐड कर दिया उसके अंदर। तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का वो क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। ऐसा क्यों होगा, ड्यू टू दिस कोलिगेटिव प्रॉपर्टी। तो अब हमने क्या किया, यहाँ पे हमने क्या किया, एक लिक्विड लिया जो कि हमारा वाटर है। तो हमको वाटर पता है, वाटर फ्रीज होता है 0 डिग्री सेल्सियस पे। तो जब हमने इस वाटर के अंदर ऐड किया NaCl, तो NaCl हमारे पास यहाँ पे सोल्यूट है। अब सोल्यूट ने भी यहाँ सरफेस पे कुछ ना कुछ स्पेस एक्वायर कर ली। जैसे ही उसने यहाँ पे सरफेस एक्वायर की तो जो हमारे पास फ्रीजिंग पॉइंट था सॉल्यूशन का वो डिक्रीज हो जाएगा। डिक्रीज क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पे जो पार्टिकल्स है, जब हम उसको फ्रीज करें तो पार्टिकल्स को हमको क्या करना है, एक दूसरे के पास पास लेके आना है। तो जैसे हमने एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट में पार्टिकल्स को दूर दूर किया था, कैसे किया था, हमने टेम्परेचर हमको इंक्रीज करना पड़ा था जब हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया था, तो वहां पे टेम्परेचर इंक्रीज हो गया था। लेकिन यहाँ पे मॉलिक्यूल्स को हमको फ्रीज करना है। फ्रीज करना है तो अगर वाटर का जो टेम्परेचर हम यहाँ पे प्रोवाइड कर रहे हैं 0 डिग्री सेल्सियस इसको फ्रीज करने के लिए, अगर आप इसमें NaCl डाल दोगे तो उसका जो टेम्परेचर होगा वो लेस देन 0 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा। मतलब मेन पॉइंट इज दिस, अगर हमारे पास जो पानी है अगर वो आइस में कन्वर्ट हो रहा है 0 डिग्री सेल्सियस में, प्योर सॉल्वेंट हो गया वाटर। अगर मैंने उसमें सॉल्ट डाल दिया तो जो टेम्परेचर होगा वो हो सकता है -3 हो जाए, -4 हो जाए। लेट अस सपोज हम कंसीडर कर रहे हैं -4 पे ये जम जाएगा जब हम इसमें ऐड करेंगे NaCl। तो हमने अगर NaCl ऐड किया तो हमारा जो टेम्परेचर पहले क्या था 0 डिग्री सेल्सियस, अब NaCl ऐड करने के बाद कितना हो गया, -4 डिग्री सेल्सियस। तो यहाँ पे क्या आ गया, टेम्परेचर के अंदर चेंज आ गया। कितना चेंज आ गया, -4 का, क्योंकि पहले हमारे पास जो सोलवेंट के लिए जो टेम्परेचर था दैट इज 0, अब हमने सोल्यूट ऐड कर दिया, उसकी वजह से हमारे पास डिप्रेशन कितना आया, -4। तो इस वजह से हमारे पास अगर हम नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को अगर किसी लिक्विड में ऐड करते हैं तो उसका वेपर प्रेशर क्या हो जाता है, डिक्रीज हो जाता है। वेपर प्रेशर अगर डिक्रीज हो जाएगा तो हमारे पास यहाँ पे जो फ्रीजिंग पॉइंट है वो भी डिक्रीज हो जाएगा सॉल्यूशन का। The lowering in vapor pressure when we add non-volatile solute to the solvent, so this solution causes a lowering in freezing point of the substance। तो हमने क्या ऐड किया, non-volatile solute ऐड किया solvent के अंदर, तो यहाँ पे solution का क्या चेंज हो जाएगा, solution will cause lowering in freezing point, मतलब उसका freezing point क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अकॉर्डिंग टू राउटला, जैसे कि हमने राउटला के अकॉर्डिंग स्टडी किया है, जैसे जैसे हमने टेम्परेचर प्रोवाइड किया तो जो हमारे पास लिक्विड था वो किस में कन्वर्ट होगा, वेपर्स में। अब यहाँ पे हमको वेपर्स में कन्वर्ट नहीं करवाना, हमको इसको फ्रीज करना है, ठीक है। तो अगर हमने नॉन वोलेटाइल सोल्यूट को ऐड किया तो उसने सरफेस एक्वायर कर लिया तो वेपर प्रेशर क्या हो जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। जैसे ही वेपर प्रेशर डिक्रीज हुआ तो जो वेपर प्रेशर है वो भी डिक्रीज हो गया। अब जो हमको सॉल्यूशन के लिए टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा वो और भी ज्यादा यहाँ पे हमको डिक्रीज टेम्परेचर प्रोवाइड करना पड़ेगा। ये एक्टिविटी आप अपने घर पे भी परफॉर्म करके देख सकते हो। आप एक वाटर बॉटल ले लीजिए, उसमें वाटर फ्रीज कर दीजिए और सेकंड बॉटल के अंदर आप वाटर ले लीजिए, उसके अंदर 3 से 4 चम्मच आप टेबल स्पून ऐड कर दीजिए सोल्ट की। अब दोनों को आप एक टाइम पे ही फ्रीज करना स्टार्ट कीजिए। अब देख रहे सबसे पहले कौन वहां पे आइस में कन्वर्ट हो जाएगा। अगर आप इसको देखोगे सॉल्ट इन वाटर को तो वो लेट जमेगी, क्यों, क्योंकि हमने उसके अंदर क्या ऐड किया है, सोल्यूट के पार्टिकल ऐड किए, और सोल्यूट के पार्टिकल्स को जब हमको ऐड करना है सोलवेंट के अंदर तो टेम्परेचर के अंदर क्या आ जाता है, डिप्रेशन आ जाता है। डिप्रेशन मतलब डिक्रीज आ जाता है, तो इसी को बोलते हैं हम डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट।
अगर हम बात करें TF क्या है, TF हम बोल रहे हैं फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, जैसे कि हमने कंसीडर किया था TB क्या था, बॉइलिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन। अब यहाँ पे TF नोट क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्वेंट, क्योंकि सॉल्वेंट हमारे पास क्या है, प्योर कंपोनेंट है। तो यहाँ पे हम ग्राफ स्टडी करते हैं बिटवीन वेपर प्रेशर एंड टेम्परेचर के बीच में। तो हमको ये पता है जो हमारा सॉल्वेंट है वो पहले फ्रीज हो जाएगा, तो इस तरफ हमारा टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। मतलब अगर हम इसको मानकर चले, यहाँ पे 0 डिग्री सेल्सियस है क्योंकि हम केल्विन में ले रहे हैं। अगर ये 0 डिग्री सेल्सियस है मतलब 273 केल्विन है हमारे पास, अगर ये 273 पे हम यहाँ पे फ्रीज हो जाएगा। अब इस तरफ जब डिक्रीज होगा तो सॉल्यूशन यहाँ पे फ्रीज होगा, मतलब यहाँ पे डिप्रेशन आ गया, या फिर डिप्रेशन इसको हम क्या बोल देंगे, डेल्टा TF हो जाएगा। डेल्टा TF क्या हो जाएगा, डेल्टा TF हमने कंसीडर किया TF नोट माइनस TF, मतलब टेम्परेचर ऑफ द प्योर सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन। तो ये हमारे पास क्या आ गया, डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब अगर बात करें डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकालेंगे कैसे, सो डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोलैलिटी, सेम जैसे कि हमने किसके अंदर निकाला था, हमने निकाला था एलिवेशन इन बॉइलिंग पॉइंट के अंदर, सेम ये भी किसके ऊपर डिपेंड करते हैं, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल मोलैलिटी के ऊपर। जब हम यहाँ से प्रोपोर्शनल साइन रिमूव करेंगे तो यहाँ पे एक कांस्टेंट आ जाएगा, यहाँ पे जो कांस्टेंट आएगा दैट इज KF, एलिवेशन के अंदर KB आया था क्योंकि वहां पे बॉइलिंग पॉइंट था, यहाँ पे आएगा KF M। अब ये हमारे पास M क्या है, मोलैलिटी, यहाँ पे भी हम इसको कन्वर्ट कर सकते हैं KF WB by MB into WA। WA is mass of the solvent in kg। अगर आपको कन्वर्ट करना है, अगर ग्राम्स में दिया है तो हम यहाँ पे 1000 लगा देंगे और यहाँ पे लिख देंगे इन ग्राम, ठीक है। तो ये हमारे पास क्या आ जाएगा, डेल्टा TF, डेल्टा TF इज इक्वल टू KF WB by MB into 1000 by MB into WA इन ग्राम्स, ठीक है। अब ये हो गया हमारे पास TF अगर नहीं दिया है तो यहां से हम निकाल सकते हैं टेम्परेचर ऑफ अ प्योर सॉल्वेंट माइनस टेम्परेचर ऑफ द सॉल्यूशन, वो सो वी विल गेट डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। अब ये जो एप्लीकेशन है हम कहाँ पे यूज करते हैं, तो ये वाली एप्लीकेशन हम यूज करते हैं हिल एरिया पे जहाँ पे स्नोफॉल बहुत ज्यादा होता है, ठीक है। तो वहां पे हम क्या करते हैं, सोल्ट जो है आइस को इजिली मेल्ट कर देती है। किस तरीके से, लाइक हम एक कोई भी प्लेस कंसीडर करते हैं, वहां पे हम कंसीडर कर रहे हैं वहां का जो टेम्परेचर है दैट इज -10 डिग्री सेल्सियस। सपोज हमारे पास वहां का टेम्परेचर है -10 डिग्री सेल्सियस। अब हमने क्या किया, वहां पे जो सोल्ट है वो ऐड कर दिया। जैसे ही हम सोल्ट ऐड करेंगे तो वहां का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। जैसे ही आप सोल्ट ऐड करते तो हमको पता है और भी ज्यादा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट हो जाता है, मतलब जो बर्फ है और भी ज्यादा लेट टाइम पे जमती है ना। तो जैसे ही हमारे पास यहाँ पे डिप्रेशन होगा तो हमने कंसीडर किया, अब जब आपने सोल्ट ऐड किया वो 20 डिग्री सेल्सियस पे आइस के अंदर कन्वर्ट होगी, लेकिन वहां का टेम्परेचर कितना है, -10 डिग्री सेल्सियस। तो उस टाइम पे हम ये सोल्ट यूज कर सकते हैं किसके लिए, स्नोफॉल के बाद जो आइस जम जाती है रोड्स के ऊपर उसको क्लियर करने के लिए हम इसको यूज कर सकते हैं, इस प्रॉपर्टी को यूज कर सकते हैं। तो ये प्रॉपर्टी भी किसके ऊपर डिपेंड करती है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड करती है, नेचर ऑफ सोल्यूट के ऊपर डिपेंड नहीं करती है, ठीक है। सेकेंड हम कहाँ पे यूज कर सकते हैं, लाइक अगर हम बात करें एज अ कूलेंट और एज अ एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन की तरह भी हम इसको यूज कर सकते हैं। कैसे, जैसे कि जब भी हम हिल एरिया पे जाते हैं और अगर हम हम अपनी गाड़ी में एज अ कूलेंट वाटर यूज करते हैं, तो वाटर अगर टेम्परेचर वहां पे -10 डिग्री सेल्सियस हुआ तो वाटर जो है गाड़ी के अंदर फ्रीज हो जाएगा और गाड़ी वर्क नहीं करेगी। बट वहां पे पीपल्स क्या करते हैं, वहां पे एंटी फ्रीजिंग सॉल्यूशन ऐड कर देते हैं इन कूलेंट्स के अंदर। तो उस टाइम पे क्या होगा, उस टाइम पे उनका टेम्परेचर पहले से ही डाउन होगा। अगर पहले से ही डाउन होगा तो मतलब 10 डिग्री सेल्सियस पे तो वो फ्रीज होगा नहीं। अगर फ्रीज नहीं होगा तो हम उसको अपनी कार्स के अंदर यूज कर सकते हैं। तो एंटी फ्रीजिंग प्रॉपर्टी में भी हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं, ठीक है। अगर किसी सॉल्यूशन का हमको टेम्परेचर डाउन करना है तो हम ये वाली प्रॉपर्टी यूज कर सकते हैं।
फॉर एग्जाम्पल आप ये वाली प्रॉपर्टी इसलिए भी यूज कर सकते हो, जैसे कि आपने क्या किया, बहुत सारे आइस क्यूब्स लिए और आपने एक थ्रेड लिया, तो आप थ्रेड को आइस से बांध नहीं सकते हो और इजिली नहीं उठा पाओगे। अब आप क्या करो, आपने क्या किया, आइस के पीसेस लिया, आपने थ्रेड को उसके ऊपर स्प्रेड किया, अब आप उसके ऊपर क्या ऐड कर रहे हो, सोल्ट ऐड कर रहे हो। जैसे ही आपने सोल्ट ऐड किया तो जो फ्रीजिंग पॉइंट था वो क्या हो गया, उसकी वजह से आइस मेल्ट हो गई, एंड बाहर का जो एटमॉस्फेयर था उसकी वजह से आइस बहुत ज्यादा मेल्ट भी नहीं होगी, वो वापस से फ्रीज हो जाएगी। तो वो जो थ्रेड था वो अपने आप से उसके ऊपर क्या हो जाएगा, आराम से उसके ऊपर स्प्रेड होके चिपक जाएगा, जिसकी वजह से आप जो आइस है उसको होल्ड कर पाओगे विद द हेल्प ऑफ थ्रेड। तो ये वाली प्रॉपर्टी भी यहाँ पे यूज हो रही है एज अ डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। तो यही था आज का हमारा टॉपिक, जिसमें हमने देखा डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। जब भी हम नॉन वोलेटाइल सॉल्यूट ऐड करते हैं सॉल्वेंट के अंदर, तो वहां पे टेम्परेचर के अंदर चेंज आता है, डिक्रीज आता है, जो टेम्परेचर है वो और भी ज्यादा माइनस में हमको प्रोवाइड करना पड़ता है। ये आप घर पे भी करके देख सकते हो, जैसे कि सोल्ट लिया आपने, वाटर लिया, सोल्ट एंड वाटर को डिसॉल्व कर दिया, अब जो आइस है वो बहुत ज्यादा देर में जमेगी, क्योंकि यहाँ पे डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट का कॉन्सेप्ट आ गया है। ओके, सो यही था आज का हमारा टॉपिक। होप दिस वीडियो इज हेल्पफुल फॉर यू। हिट द लाइक बटन, शेयर विद योर फ्रेंड्स एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। थैंक यू सो मच।